हेलो एवरीवन। तो आज जैसा कि हमें पता है कि आज बायोलॉजी का पेपर था, तो आप लोगों को सॉल्यूशन जानने होंगे ऑब्जेक्टिव्स के सारे क्वेश्चंस के। तो फटाफट से इस वीडियो में देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशन। ठीक है। पहला क्वेश्चन आया है सही विकल्प। पेपर बहुत इजी था, ज्यादा टफ नहीं आया था। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो अच्छा, बहुत इजी है पेपर। तो फर्स्ट है चूज द करेक्ट। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन से हैं? हर्बीवोर हैं। ठीक है। दूसरा है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पहला एंटीबायोटिक कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया गया था? वो ऑब्टेन किया गया था पेनिसिलियम से। ठीक है। अगला है कि व्हाट इज द एज ड्यूरेशन ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस की एज ड्यूरेशन क्या होती है? 12 से 18 साल। अगला है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स इन डीएनए। कितने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स हैं डीएनए में? तो 3 है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ओवल्यूशन इंड्यूस्ड बाय द हार्मोन इज। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से ओवल्यूशन इंड्यूस होता है? ओवल्यूशन की प्रोसेस इंड्यूस होती है, तो वो है एलएच, जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं। अगला है कि विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द फ्यूनिकल। कौन से ओव्यूल का पार्ट फ्यूनिकल से अटैच्ड है? तो विच इज हाइलम। अगला सवाल है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का पहला सवाल। व्हेन ह्यूमन नीड्स इज टर्न टू ग्रीड। जब लोगों की जरूरतें उनका लालच बन जाती हैं, तो उससे क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है। ठीक है। अगला है इन एनी प्रोटीन इंकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन एन हेट्रोजाइगस होस्ट एंड इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। डीएनए कैसा चार्ज होता है? डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। अगला सवाल है साइक्लोस्पोरोनिन ए इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस। साइक्लोस्पोरोनिन ए जो है वो फंगस, कौन से फंगस से प्रोड्यूस होता है? वो प्रोड्यूस होता है ट्राइकोडर्मा कोलिस्पोरम से। ठीक है। नेक्स्ट है प्लेसेंटल वुल्फ एंड तस्मेनिया वुल्फ सिमिलर टू कोरस्पॉन्डिंग। क्या कहेंगे इसको? अडेप्टिव रेडिएशन। देन अगला सवाल है हमारे पास 6 नंबर का। फिजिकल फिजिकल इमोशनल बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग रिफर्स टू, किसे रिफर करता है ये? हेल्थ को। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स का पहला है कि कॉर्पस ल्यूटियम इज फाउंड इन टेस्टिस। कि कॉर्पस ल्यूटियम टेस्टिस में पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता, ये ओवरी में होता है। ठीक है। अगला है न्यूक्लिक एसिड लॉन्ग पॉलीमर की पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। दिस इज करेक्ट। ऑल माइक्रोब्स आर नॉन पैथोजेनिक। जितने भी माइक्रोब्स हैं वो सारे पैथोजेनिक नहीं होते हैं, ये भी सही है। एडी डिफिशियंसी से हम किससे क्योर कर सकते हैं? लिम्फोसाइट से क्योर कर सकते हैं, ये भी सही है। देन मलेरिया डिसीज इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन। मलेरिया से ही प्लाज्मोडियम, सॉरी, प्लाज्मोडियम से ही मलेरिया होता है। दिस इज राइट। नेक्स्ट है लाइकम रिप्रेजेंट्स एन इंटीमेट पैरासाइटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंगस एंड अ साइनोबैक्टीरिया। ये गलत है। ठीक है। अगला देख लेते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी बहुत अच्छे आए थे, सवाल एकदम अलग से निकाल निकाल के दिए गए हैं बुक से। पहला है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का क्या होगा? ग्रास फैमिली। नेक्स्ट है डार्विन। डार्विन के क्या होगा? गैलापागोस आइलैंड। टॉडी। टॉडी का क्या होगा? साउदर्न इंडिया। एग्रोस का क्या होगा? सीवीड। मैंने यहाँ पे नंबर्स भी लिख लिए हैं मैच करने के लिए। डेट्रीवोरस क्या क्या होगा? डेट्रीवोरस का होगा अर्थवॉर्म। ठीक है। अब हमने मैच द कॉलम कर लिया। अब हमारे पास लास्ट ऑब्जेक्टिव बचता है आंसर इन वन वर्ड। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट। फ्लावर का कौन सा पार्ट जो है वो फ्रूट बनाता है? वो है ओवरी। नेक्स्ट है व्हाट इज कोलोस्ट्रॉम। कोलोस्ट्रॉम क्या होता है? कोलोस्ट्रॉम क्या होता है? पहला मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क आफ्टर द चाइल्ड बर्थ इन मैमल्स। तो जब चाइल्ड बर्थ होता है उसके बाद जो पहला मिल्क आता है उसे ही कोलोस्ट्रॉम कहते हैं। राइट एनी वन मेंडेलियन डिसऑर्डर। किसी एक मेंडेलियन डिसऑर्डर का नाम लिखना था, आप कोई भी अपनी मर्जी से जो बुक में दिया हुआ है वो लिख सकते हो। यहाँ मैंने सिकल सेल एनीमिया लिखा है। अगला है व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? ये एंजाइम जो डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करे उसे कहते हैं। ओके। हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर देयर इन वर्ल्ड। ओके सॉरी, वर्ल्ड में पूछा गया है। वर्ल्ड में हमारे पास 36 है। ठीक है। गलती से मैंने 4 लिख दिया था। तो वर्ल्ड में कितने हैं हमारे पास? 36, और इंडिया में 4 है। तो यहाँ पर आप, आई होप आपके क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सही होंगे। और थैंक यू।